एमपीपीएससी मेंस 2025 का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए जल्दी एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आयोग से कहा है कि उसने मेंस पर कोई भी स्टे नहीं लगाया है। मतलब आयोग जो है वो मेंस 2025 को कंडक्ट कर सकता है, सिर्फ उसे उसका शेड्यूल हाईकोर्ट के सामने पेश करना है, जिस पर हाईकोर्ट अपनी रजामंदी जो है वो दे देगा। ये जजमेंट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया जब वो सुनवाई कर रहे थे परीक्षा नियम 2015 से संबंधित जो केस हाईकोर्ट में चल रहा है उससे संबंधित में जो जुड़ा हुआ है एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा 2025 हुआ था उससे, जिसके तहत उन्होंने एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के रिजल्ट पर स्टे लगा दिया था। अगर इस पूरे केस के बारे में समझने की कोशिश की जाए तो जब एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आया तो कुछ रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करने वाले विद्यार्थियों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले लिया और यह कहा कि हमारे नंबर जो है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट या अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के बराबर थे। उसके बाद भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उन्हें रिजर्व कैटेगरी में सीट दी, न कि अनरिजर्व कैटेगरी में। उनके नंबर के आधार पर वो अनरिजर्व कैटेगरी का फायदा जो है वो मिलना चाहिए था, न कि उन्हें रिजर्व कैटेगरी का फायदा मिलना चाहिए। इससे संबंधित एक नियम है जिस नियम को कहा जाता है परीक्षा नियम 2015, जो वर्ष लगभग 2000 से दिग्विजय सिंह सरकार से मध्य प्रदेश में लागू, जिससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सुनवाई जो है वो कर चुका है और अपने स्पष्ट जजमेंट जो है वो जजमेंट दे चुका है। ये केस क्या है या परीक्षा नियम क्या है इसके बारे में समझे तो परीक्षा नियम 2000 या 2015 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट या विद्यार्थी किसी भी एग्जाम में किसी एक फेज में अगर रिजर्वेशन या अनरिजर्व कैटेगरी का रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट ले लेता है तो भले अगले फेज में उसके नंबर जो है वो ज्यादा हो, उसको रिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, उसकी कैटेगरी जो है वो चेंज नहीं होगी। इससे जुड़ा एक केस बड़ा पॉपुलर यूपीएससी से संबंधित है, जिसमें आपने टीना डाबी का नाम सुना होगा। टीना डाबी जो यूपीएससी में अपीयर हुई और प्रीलिम्स में उन्होंने एससी कैटेगरी का जो बेनिफिट है, रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट, वो ले लिया। मेंस में उनके नंबर जो है वो बाकी सभी विद्यार्थियों से ज्यादा थे, तो उन्हें फिर भी एससी कैटेगरी में रखा गया और इंटरव्यू में भी उन्हें एससी कैटेगरी से ही जजमेंट जो है रिजल्ट वो जारी किया। उन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया, परंतु फिर भी उनका जो टैग उनके ऊपर लगा वो लगा रिजर्व कैटेगरी, एससी कैटेगरी से। टीना डाबी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और यह कहा कि उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि मार्क्स उनके सबसे ज्यादा है और उसके तहत उन्हें होम कैडर जो है वो अलॉट होना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि टीना डाबी ने प्रीलिम्स परीक्षा जो हुई थी उसमें रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लिया था। इस आधार पर उनका जो कैंडिडेचर है वो रिजर्व कैटेगरी में ही आएगा। ये होने के कारण ऑल इंडिया टॉप होने के बाद भी उन्हें होम कैडर अलॉट नहीं किया गया। ऐसा एक ही नहीं, ऐसे 2-3 केस है जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपने एक बार रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट ले लिया है तो पूर्ण परीक्षा होने तक आपको उसी कैटेगरी का कैंडिडेट माना जाएगा, उसके अलावा नहीं। और अब यही सेम केस जो है वो मध्य प्रदेश में लागू होता है, जहां विद्यार्थियों द्वारा इस पे स्टे लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के इसी केस के आधार पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना जवाब जो है वो हाईकोर्ट में पेश करते हुए कहा कि उन्होंने प्रीलिम्स में जो रिजल्ट जारी किया है वो परीक्षा नियम 2015 के अकॉर्डिंग ही किया है, परंतु विद्यार्थियों की अपनी मांग है इस केस से संबंधित। अब जब तक इसका जजमेंट नहीं आ जाता तब तक उन लोगों की सुनवाई जो है वो तो चलती रहेगी, पर मुख्य परीक्षा संबंधित जो बात है वो ये है कि हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा का जो रास्ता है वो साफ कर दिया है। मतलब जल्द ही मध्य प्रदेश जो पीएससी 2025 है उसकी मुख्य परीक्षा देखने को मिलेगी। इससे संबंधित आपका अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।